आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है ना। आज हम लोग करने वाले हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश का वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाला है, क्योंकि आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है 10 में, और आपको बनाना कितना रहता है, 4 या 5, मतलब 5 बनाना रहता है। ठीक है ना। 3 या 4 आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से हमेशा देता है। इसमें हम लोग वही क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा 2 मार्क्स वाला पूछा जाता है। ठीक है ना। हम 5 वाला भी करेंगे, बट इस वीडियो में 2 मार्क्स का काम खत्म तमाम। ठीक है ना। इसमें एक और फायदा है कि ऑब्जेक्टिव भी यहां से बहुत ज्यादा आता है। चलिए ज्यादा हम लोग इस पर ठीक है ना बहस ना करके सीधा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ ड्रामा। बहुत बार पूछा गया, आप जाओ प्रीवियस ईयर देखो, एक बार पूछता है ड्रामा, फिर पूछेगा कि क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होता है जो कुछ भी ड्रामा में यूज होता है। अच्छा, ड्रामा के बारे में आप क्या सोचते हो? हमारे अगर आप गांव से भी बिलोंग करते हो, जैसे हम लोग गांव से भी बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहां भी ड्रामा होता है। तो ड्रामा होता क्या है? तो ये एक रिप्रेजेंटेशनल आर्ट है। ठीक है ना। जो हम लोग जनरली स्टेज पर खेलते हैं, और वही चीज हम लोग जैसे उस पर रिप्रेजेंट करते हैं ना, जेन्युइनली जो वास्तविक चीजें होता है जो हम लोग समाज में अपने देखते हैं। ठीक है। और इसमें मेन चीज जैसे डायलॉग हो गया, म्यूजिक हो गया, प्लॉट कैरेक्टर हो गया। ठीक है ना। इसमें मान लीजिए एक्टर के बेसिस पर सब चीज होता है। ठीक है। तो वही बात इसमें भी लिखा हुआ है, सिंपल सा है। ठीक है ना। ड्रामा इज अ रिप्रेजेंटेशनल आर्ट, इतना तो सब कोई लिख लेगा। जनरली इट इज परफॉर्म ऑन ए स्टेज। ड्रामा जो है एक रिप्रेजेंटेशनल आर्ट है। जनरली इसे कहां परफॉर्म किया जाता है? कहां पर? स्टेज पर। ठीक है ना। बिल्कुल ना। प्लॉट कैरेक्टर, डायलॉग, म्यूजिक आर इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर ए ड्रामा। ये सब चीजें एकदम जरूरी का चीजें हैं ड्रामा के लिए। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, कि राइट सम इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। तो आसानी से लिख दीजिएगा म्यूजिक, डायलॉग, प्लॉट कैरेक्टर। ठीक है ना। एक बार कॉपी में इसको लिख लीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। इट इज मेनली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एक्टर्स। ये किसके कंसेप्ट का काम करता है जी? एक्टर्स, डायलॉग्स, एक्शन। इट रिफ्लेक्ट द जेन्युइन इमेज। वही तो बताया ना, ये किसको बताता है? जो कुछ भी जेन्युइन इमेज होता है कंटेम्प्रोरी सोसाइटी के, हमारे सोसाइटी के, उसी चीजों को क्या किया जाता है? बताया जाता है। ठीक है। तो ड्रामा याद हो गया होगा। कैसे याद होगा? अगर मान लो भूल भी गए तो इतना याद रखें, ड्रामा क्या होता है? तो ड्रामा होता है वो चीजें होता है जो हम लोग रिप्रेजेंटेशनल आर्ट में करते हैं। एक रिप्रेजेंटेशनल आर्ट है। ठीक है ना। जिसमें हम लोग बहुत सारे चीजें इसेंशियल भी है इसमें, जो जनरली कहां पर हम लोग इसको मतलब प्ले करते हैं। मान लीजिए कहां पर परफॉर्म करते हैं जी? तो इसको परफॉर्म करते हैं, आप देख सकते हो, स्टेज पर। ठीक है ना। म्यूजिक, डायलॉग, कैरेक्टर, ये सब चीजें हैं मेन चीजें जो ड्रामा में यूज होता है। ठीक है ना। दूसरा कहा है हु आर नोन एज यूनिवर्सिटी विट्स। ठीक है ना। राइट देयर नेम। किसे यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है? द इमीडिएट प्रीडेसर्स ऑफ, ठीक है ना, विलियम शेक्सपियर। प्रीडेसर्स का मतलब होता है पूर्ववर्ती, पहले आए हुए। ठीक है ना। विलियम शेक्सपियर के जो पहले आए हुए, ठीक है ना, मान लीजिए पूर्ववर्ती आए हुए। ठीक है। हु इंट्रोड्यूस रोमांटिक फॉर्म ऑफ ड्रामा। जिन्होंने रोमांटिक फॉर्म ऑफ ड्रामा को इंट्रोड्यूस किया, उन्हें ही क्या कहा जाता है? यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता है। आया बात समझ में ना? उन्हें ही क्या कहा जाता है? यूनिवर्सिटी विट्स। तो याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी विट्स किसे कहा जाता है? जो विलियम शेक्सपियर के पहले पूर्ववर्ती। ठीक है ना। अच्छा, जैसे दे आर कौन कौन? जॉन लिली, थॉमस काइड, रूपर्ट ग्रीन। ये सब चीजें आपको याद रहना चाहिए। बस यूनिवर्सिटी विट्स यानी विलियम शेक्सपियर से, ठीक है ना, जो प्रीडेसर्स आए हुए हैं, पहले आए हुए हैं, ठीक है ना, उन्हीं को बोला जाता है। ठीक है। जिन्होंने क्या किया है जी? इंट्रोड्यूस किया है रोमांटिक फॉर्म को, जो ड्रामा का रोमांटिक फॉर्म होता है। ठीक है ना। उनका नाम भी दिया हुआ है, देख सकते हो, रूपर्ट ग्रीन, जॉर्ज पिल्ले, क्रिस्टन मार्लोव। तो ये उनका नाम है। तो याद रखिएगा बस 2 चीजें, यूनिवर्सिटी विट्स का मतलब विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है। ठीक है। ड्रामा क्या है? तो ड्रामा एक रिप्रेजेंटेशनल आर्ट है। ठीक है। जहां हम लोग कहां प्ले करते हैं जी? कहां इसको रिप्रेजेंट करते हैं? आर्ट, मतलब कहां रिप्रेजेंट कहां किया जाता है? स्टेज पर।
ठीक है ना। ये अगर आ गया यूनिवर्सिटी विट्स तो आप याद रखिए विलियम शेक्सपियर का बात कर रहा है। इनसे पहले हुए देखिए राइट एनी 5 टाइप्स ऑफ ड्रामा। देखो ड्रामा के 5 टाइप क्या होते हैं, तो द 5 टाइप्स ऑफ ड्रामा आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू लोग, VVI कह सकते हैं, ठीक है ना। द 5 टाइप्स ऑफ ड्रामा आर ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी। देखिए ट्रेजेडी का क्या होता है, ट्रेजेडी का मतलब जो थोड़ा सा दुख दर्द को बताता है, कॉमेडी तो जानते ही हैं, ट्रेजी कॉमेडी जिसमें आधा ट्रेजी भी आधा कॉमेडी भी, फार्स, मेलोड्रामा एंड वन एक्ट प्ले, वन एक्ट प्ले, ठीक है ना। तो ये रहा आपका ड्रामा का टाइप, 3 तो ऐसे ही याद हो जाएगा। कौन कौन सी, एक तो ट्रेजेडी, एक कॉमेडी, एक ट्रेजी कॉमेडी, एक वन एक्ट प्ले, बस एक याद रखना है क्या, फार्स वाला याद रखिएगा, एक मेलोड्रामा याद रख लीजिएगा। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ ड्रामा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। स्टोरी ऑफ इंग्लिश एकदम इजी है, आप टेंशन मत लो, आप बस एक बार इसको लिख लो एकदम। राइट द नेम ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट, वही बात है ड्रामेटिक एलिमेंट, इसमें कौन कौन सा ड्रामेटिक एलिमेंट यूज होता है, देखिए द ड्रामेटिक एलिमेंट्स आर प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, म्यूजिक, गेस्चर, सॉलिड क्यू, यानी ये सब क्या है जी, ये सब ठीक है ना, क्या है, तो ये ड्रामेटिक एलिमेंट्स है जो ड्रामा में यूज किया जाता है। फिर से देखो प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, म्यूजिक, गेस्चर, ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए। और ये सब चीजें कहां यूज होता है माय डियर स्टूडेंट, ड्रामा में यूज होता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि एकदम समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फिर कहा जा रहा है कि विच इज द फर्स्ट कॉमेडी ड्रामा ऑफ इंग्लिश, हु वाज द राइटर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि हु इज द फर्स्ट कॉमेडी ड्रामा। द फर्स्ट कॉमेडी ड्रामा ऑफ इंग्लिश वाज रोस्टर डोस्टर, याद रखना कौन सा है जी, रोस्टर डोस्टर, रोस्टर डोस्टर ड्रामा, ठीक है ना, फर्स्ट कॉमेडी ड्रामा है। एंड इट वाज रिटन इन 1555, 1550 में लिखा गया निकोलस उडाल के द्वारा, ठीक है ना, निकोलस उडाल के द्वारा रोस्टर डोस्टर, ठीक है ना, आपका कॉमेडी ड्रामा लिखा गया है। तो यहां से आपका 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, 2 नंबर में तो ये आएगा ही आएगा, बट ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो आप सभी एकदम याद कर लो, इसको एकदम रट जाइए। क्या करना है आपको, सर जी कितना हम लोग रटे, कुछ नहीं है, एक बार स्टोरी ऑफ इंग्लिश का हम बता रहे हैं आपका, फिर हमने प्रोज का भी कराया, पोएट्री का भी कराया, और भी कराते रहेंगे ताकि आपको एकदम चीजें आसान लगने लगे, ठीक है ना। क्योंकि जितना आप बेहतरीन बनकर जाइएगा उतना हमारे लिए बेटर होगा। कहा जा रहा है कि राइट द नेम ऑफ एनी 5 ड्रामेटिक ऑफ इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश ड्रामेटिक का नाम बताना है। तो 5 ड्रामेटिक्स ऑफ इंग्लिश आर, देखिए सबसे पहले तो विलियम शेक्सपियर का तो भाई ड्रामेटिक, ठीक है ना, ये आएंगे ही आएंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सैमुअल बेकेट, जॉन ड्राइडन, थोड़ा बहुत नाम आप लोग को याद रख लेना है। विलियम से मतलब नाम याद रखना है कि अगर ये क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है ना। यहां इंग्लिश ड्रामेटिक का नाम पूछ रहा है, विलियम शेक्सपियर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सैमुअल बेकेट, जॉन ड्राइडन, ठीक है ना। दीज आर द नेम्स ऑफ इंग्लिश मतलब ये कह सकते हैं इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको। देखो बाबू नाम तो याद रखना ही पड़ेगा, नाम कैसे एक से खतरनाक गाना भी याद कर लेते हैं, तो नाम क्यों नहीं याद हो सकता है। व्हाट आर द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेजेडी, मतलब ट्रेजेडी में, ठीक है ना, व्हाट आर द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रेजेडी, मतलब ट्रेजेडी में यूज होने वाले ड्रामेटिक स्ट्रक्चर कौन कौन है। तो द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रेजेडी आर एक्सपोजिशन, कॉम्प्लिकेशन, क्राइसिस, डिनाउंसमेंट, कैटेस्ट्रॉफ, ठीक है ना, एंड कंक्लूजन। ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि कौन कौन सा ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ट्रेजेडी ड्रामा के लिए यूज होता है। तो आप देख सकते हो एक्सपोजिशन, कॉम्प्लिकेशन, ठीक है ना, कंक्लूजन, कैटेस्ट्रॉफ, डिनाउंसमेंट, क्राइसिस। क्योंकि ट्रेजेडी का मतलब क्या, दुखांत, दुख भरा। अब देखिए कॉम्प्लिकेशन का मतलब कॉम्प्लिकेटेड, जटिल, ठीक है। क्राइसिस का मतलब जिसमें, ठीक है ना, दुख को बताया जाए, एकदम दुख को बताया जाए। और क्या, डिनाउंसमेंट, जिसमें
मतलब एक बोलते हैं ना नीचा करके दिखाया जाए, डिनाउंसमेंट, ठीक है। कैटेस्ट्रॉफ, आपदा, कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष, इसे ही हमारा ट्रेजेडी, ठीक है ना। ये कैसा ड्रामा का हो गया, ट्रेजेडी का हो गया, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। व्हाट आर द फीचर ऑफ ड्रामा, फीचर ऑफ ड्रामा भी वही है जो आपका व्हाट इज ड्रामा है, वही बात लिखा होगा। ड्रामा इज ए रिप्रेजेंटेशनल आर्ट, जनरली इट इज परफॉर्म ऑन स्टेज, प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, म्यूजिक आर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए ड्रामा, इट इज मेनली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एक्टर। ये हम पहले ही बता चुके हैं, पहला ही क्वेश्चन यही हम कराए हैं, ठीक है ना। इसलिए टाइम पास नहीं करते हुए हम लोग कहां चलते हैं, आगे बढ़ चलते हैं। अब आते हैं हम लोग नोबल पर, ठीक है ना। और ये भी क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए नोबल एंड अ ड्रामा। ध्यान रखना, एकदम ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या होता है, नोवेल इज अ लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन जनरली रिटेन इन प्रोज फॉर्म। समझो ड्रामा और नोवेल में क्या डिफरेंस है। ड्रामा हम लोग देखें कि एक रिप्रेजेंटेशनल आर्ट है जिसे स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है, डायलॉग, कैरेक्टर, ठीक है ना, ये सब चीजें उसमें यूज होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, तो ये लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन है, कथा टाइप का, जनरली रिटेन इन प्रोज फॉर्म। प्रोज और पोएट्री आप पढ़े होंगे, ठीक है ना, कहानी टाइप का होता है, ठीक है ना। इट इज वाइटल रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वी सी, यह महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होता है जो कुछ भी हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, सोचते हैं, लर्न फ्रॉम लाइफ, और जो कुछ भी हम अपने जीवन से सीखते हैं। अरे बात समझ में ना, तो दिस इज कॉल्ड नोबल, ठीक है ना। अच्छा, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ थ्रू द मीडियम ऑफ और लैंग्वेज, ये हमारे जीवन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है। इतना समझिए, जो हम लोग लैंग्वेज मतलब एक मीडियम ऑफ और लैंग्वेज, जो हम लोग एक भाषा के तरह इसको क्या करते हैं, बताते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो आसान है, ठीक है ना। क्या होता है, नोवेल इज ए लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन। एक लॉन्ग नैरेटिव मान लीजिए बहुत लंबा कथा होता है नोवेल, जब आप पढ़ते होंगे, ठीक है ना। और ये और क्या होता है, जो कुछ भी हम लोग देखते हैं, ये प्रोज फॉर्म में लिखा ही जाता है, जो कुछ भी हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, सोचते हैं, और जो कुछ भी हम अपने जीवन से सीखते हैं, उसी को लैंग्वेज के माध्यम से लिखना ही हमारा क्या है, क्या है जी, नोवेल है। जबकि रिप्रेजेंट करना है स्टेज पर क्या है, ड्रामा है। तो सिंपल हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि नहीं, एकदम आसान हो गया, ठीक है ना, एकदम आसान हो गया, कुछ नहीं है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल। हाँ, यहां से आपको याद रखना है, फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल किसे कहा जाता है, सर वाल्टर स्कॉट। सर वाल्टर स्कॉट, सर वाल्टर स्कॉट इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे हमने देखा ना, ड्रामा में भी देखा, ठीक है ना, यहां भी देख रहे हैं, मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ये मत समझिए केवल 2 मार्क्स का ही काम देगा, नहीं, ये 2 ऑब्जेक्टिव ही काम दे सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है डिफरेंस लिखने के लिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, वाल्टर स्कॉट इज द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल। अच्छा, राइट द नेम ऑफ एनी 5 इंग्लिश नोवेलिस्ट। नोवेलिस्ट का भाई नाम याद रखना होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। द 5 इंग्लिश नोवेलिस्ट आर जैन ऑस्टन, हेनरी फील्डिंग, वाल्टर स्कॉट, रिचर्डसन एंड चार्ल्स डिकेंस। ये नाम है, ठीक है ना, इंग्लिश नोवेलिस्ट का। और नाम आपको बाबू याद कर लेना है, बस मतलब एक माइंड पर रखना है कि ये नाम होता है, किनका होता है जी, इंग्लिश नोवेलिस्ट का। कौन कौन, एक बार हम और पढ़ देते हैं, जेन ऑस्टेन, हेनरी फील्डिंग, वाल्टर स्कॉट, रिचर्डसन, चार्ल्स डिकेंस, ठीक है ना। चलिए अगला, व्हाट आर द फीचर ऑफ नोवेल। हाँ, ये समझना जरूरी है, क्या है जी फीचर। द नोवेल इज ए जेनर ऑफ फिक्शन, इट इज जनरली एलिमेंट्स ऑफ नोवेल आर प्लॉट, कैरेक्टर, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्यूशन। देख लीजिए आप लोग, कहा जा रहा है कि व्हाट आर द फीचर ऑफ नोवेल, ए लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन, सम इसेंशियल। इसमें कौन कौन सा चीज होता है समझने का। द नोवेल इज ए, ठीक है ना, द नोवेल इज ए जेनर ऑफ फिक्शन, ठीक है ना। जनरली लिख लीजिए यहां पर, जनरली, जनरली क्या होता है, एक फिक्शन होता है। इट इज जनरली एलिमेंट ऑफ ए नोवेल आर, मतलब इसमें कौन कौन एलिमेंट, बस ये देखो, एलिमेंट प्लॉट, कैरेक्टर, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट, रिजोल्यूशंस, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है जी, तो फीचर होता है किसका, नोवेल का होता है। नेम एनी 5 इंडियन नोवेलिस्ट, ये तो भाई आपको याद रखना होगा।
ये तो आपको ये इंडियन पूछा है तो इंडियन बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। द 5 इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट आर मुल्क राज आनंद, आर.के. नारायण, खुशवंत सिंह, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय। ठीक है ना, याद करिए, मुल्क राज आनंद, आर.के. नारायण, खुशवंत सिंह, विक्रम सेठ और अरुंधति रॉय। ये देखिए इंडियन जो होगा ना वो एक ही बार में हमें चीजें याद हो जाता है, ज्यादा हम लोग को इसमें एफर्ट लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है ना। हाँ, यहां से एक क्वेश्चन आपका बनता है क्या जी, नेम सम वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के बारे में, इनके मतलब कुछ वर्क्स का मतलब क्या, कुछ इनके किताब के बारे में बताइए। वर्क्स का मतलब क्या होता है, किताब, बुक्स। ठीक है ना, रचना जिसको हम लोग कह सकते हैं। सम वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर और ओथेलो, याद कर लो, रट लो। मैकबेथ ये पक्का आता है, VVI नहीं, ये महा गारंटी वाला नहीं, गारंटा वाला है। ठीक है ना। ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर, एज यू लाइक इट, हैमलेट, किंग लियर, ठीक है ना, एंटोनी एंड क्लियोपात्रा, ये मिडसमर नाइट ड्रीम्स एंड सुन। देख रहे हैं ना, ये इतना किताब है जिसमें इंपॉर्टेंट ओथेलो है, मैकबेथ है, जूलियस सीजर है, एज यू लाइक इट, हैमलेट। ठीक है ना, ये हमेशा पूछा जाता है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है ना, कि कौन कौन सा वो बुक्स है जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ठीक है ना, हमेशा पूछा जाता है। या ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा विच इज द बुक, विच इज द विलियम शेक्सपियर बुक, या नेम द बुक ऑफ विलियम शेक्सपियर। बुक्स, वर्क्स, जो कुछ भी दे आपको याद रखना होगा। ठीक है ना। ठीक है, तो आज का हमारा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट था 2 मार्क्स के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। अब आप बताएंगे कमेंट करके कि क्या आपको 5 मार्क्स वाला भी स्टोरी ऑफ इंग्लिश से चाहिए, एक बार कमेंट कर दीजिए। और आपके लिए हम बता देते हैं और आपको क्या क्या याद करना है। ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम एनी 5 कंट्रीज, 5 ऐसे देश का नाम बताओ जहां पर इंग्लिश को कैसे यूज किया जाता है, सेकेंड लैंग्वेज की तरह, या तो मदर टंग की तरह, या तो फॉरेन लैंग्वेज की तरह। ये 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इससे पहले हमने, ठीक है ना, 3 कंसेप्ट बताया था, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं ऐसे ही सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।